हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से तैयार किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके लिए हमने इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, जिसमें कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2016 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। इसमें हमें रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। इसकी रिसीप्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो कैश बैलेंस है 1 अप्रैल 2015 का 7,200। लाइफ मेंबर फीस जो दी है 50,000 से, लोकर रेंट जो है 22,000 है, एंट्रेंस फीस जो है 5,700, सब्सक्रिप्शन है 14 और 15 का 14,200, 15 और 16 का 3,46,000 और 16 और 17 का 11,600। इस तरह से टोटल जो है 3,71,800। डोनेशंस फॉर स्विमिंग पूल्स जो है 2 लाख, इंटरेस्ट जो है वो 15,000, मिसलेनियस इनकम है 700 और इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट वो है यहाँ पे 12,000। टोटल 6,84,400 रिसिप्ट साइड है। पेमेंट साइड में अगर हम देखते हैं तो रेंट है हमारे पास 48,000, फर्नीचर परचेज है 50,000, सैलरी जो है 2,40,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600, टेलीफोन चार्जेज जो है 18,200, प्रिंटिंग जो है वो हमारे पास 4,0800 और इन्वेस्टमेंट परचेज 3 लाख। कैश बैलेंस जो है 31 मार्च 2016 का है 11,500। इसमें भी टोटल है 6,84,400 है। इसके बेस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाना है। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमारा बनेगा एज एट 31 मार्च 2016 का। इसका फॉर्मेट हमने बनाया। इसका ये साइड होगी इसकी पेमेंट और ये हो जाएगी इसकी रिसीप्ट। ये अकाउंट सेम वैसे ही तैयार होता है जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 2 और इधर करेंगे बाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनकम का अगर डिस्कस करें तो इनकम में हमारे पास दी हुई है कैश एट बैंक है, इसमें कंसिडर नहीं होगा। लाइफ मेंबर फीस जो है शामिल नहीं होगी क्योंकि ये कैपिटल नेचर की है। लोकर रेंट जो है वो इसमें शामिल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकर रेंट। लोकर रेंट जो हमारे पास 22,000 दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमें जो एंट्रेंस फीस दी हुई है फीस, ये हमारे पास 5,700 दी हुई है। इसके साथ सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर का लेना होगा जो कि है 3,46,000 ये। इसके साथ सब्सिडी के बाद में हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो दिया हुआ है इनकम। इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 15,000। इंटरेस्ट के बाद में मिसलेनियस इनकम है
मिसलेनियस इनकम जो है वो हमारे पास है 700, और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट से हमें इनकम हो रही है। इनकम जो है वो हमारे पास 12,000 से दी हुई है। तो इस तरह से इसमें स्टूडेंट्स टोटल इस साइड में करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है इसमें 4,01,400 जो है ये अमाउंट आ जाती है। अब हम चलते हैं इसके पेमेंट साइड के ऊपर। पेमेंट साइड में अगर देखते हैं तो सबसे पहले रेंट है। रेंट के अंदर 48,000 है। उसके फर्नीचर एंड परचेज है वो कैपिटल नेचर एसेट्स है जो नहीं आएगी। फिर उसके बाद में हमारे पास सैलरी दी हुई है इसमें जो रेवेन्यू नेचर की है 2,40,000। इंश्योरेंस प्रीमियम है ये भी रेवेन्यू नेचर का है। ये हमारे पास है 12,600। इसके साथ साथ टेलीफोन चार्जेज है, फोन चार्जेज ये हमारे पास दिया हुआ है 18,200। इसके साथ साथ हमारे पास प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग का दिया हुआ है 4,100, और इन्वेस्टमेंट परचेज इसमें शामिल नहीं होगी। तो इस तरह से टोटल अगर हम इसका करेंगे तो ये हमारे पास 3,22,900 ये आएगा। अब इसका फाइनल टोटल जो है वो हमारे पास 4,01,400 जो आया हुआ है। इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो हमारे पास 005 और ये यहाँ पे 8 और ये हो जाएगा 7। तो ये जो डिफरेंस जो आएगा इसे हम कहेंगे सरप्लस। ये सरप्लस उसके बावजूद क्या है कि कैपिटल फंड के अंदर मर्ज होगा जो कैपिटल अकाउंट उसमें बैलेंस शीट बनाते समय, और इस तरह से हमारा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे को उम्मीद है स्टूडेंट्स को कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये काफ़ी इसके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हुई होगी जो कि आपको आगे क्वेश्चंस निकालने में मदद करेगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।